नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्टडी विद टिया के चैनल डेली न्यूज़ डिस्कशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ हम हर दिन का न्यूज़ डिस्कस करते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहता है उसे हम बहुत डिटेल में यहाँ डिस्कस करते हैं। अगर आप देश दुनिया से अवेयर होना चाहते हो या क्या हो रहा है दुनिया में और देश में क्या हो रहा है, आप ये सब समझना चाहते हो तो हर दिन का न्यूज़ देख करके आप बहुत कम टाइम में अपडेट हो सकते हो दुनिया से। अगर आप कोई सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हो, कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, तो आप बहुत कम टाइम में अपना एग्जाम में करंट अफेयर का डर हटा सकते हो। मतलब मैं इस तरीके से इस न्यूज़ डिस्कस करती हूँ इसका बैकग्राउंड लेकर के, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं बहुत सारे एग्जाम का क्वेश्चन एनालिसिस की हूँ, क्वेश्चन देखी हूँ। जिस हिसाब से जिस तरीके से करंट अफेयर से आजकल का क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं उस हिसाब से ही डिस्कस करती हूँ। अगर कोई फोर्स पैरामिलिट्री अगर न्यूज़ में है तो मैं उससे मिलिट्री क्या होता है, कौन से मिनिस्टर के अंदर में आता है, ये सब को लेकर के डिस्कस करती हूँ ताकि आपको समझने में, करंट समझने में सुविधा हो और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आप उसे कंप्लीट कर लो। तो चलते हैं। अगर पसंद आए ये न्यूज़ डिस्कशन तो आप इसे लाइक भी कर सकते हो, नहीं पसंद आया तो आप मत लाइक करना। और हाँ, पर जब वीडियो देखते हो तो पूरा वीडियो देखो और तो ही सारा न्यूज़ कंप्लीट हो पाएगा। आधा अधूरा में फिर मैं गारंटी नहीं ले सकती हूँ कि आप एग्जाम में क्वेश्चन कर ही लो या आप अपडेट हो पाओगे दुनिया से, क्योंकि कुछ छूट जाएगा तो फिर वो हो सकता है एक न्यूज़ दो न्यूज़ में एक एक दिन करके कवर करा दूँ, पर सारा न्यूज़ आपका कवर हो जाएगा पूरे हर दिन का। एक दिन में कंप्लीट ना हो पाए क्योंकि लंबा वीडियो बन जाएगा तो आप घर टाइम देख करके आप वीडियो नहीं देखोगे। तो मैं आप थोड़ा ट्रस्ट रखो, आपका एक एक क्वेश्चन, एक एक सारा जो भी न्यूज़ होता है जो एग्जाम में जिससे पूछा जाता है वो एक एक कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले देखते हैं क्या क्या न्यूज़ डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मिलिट्री फोर्स पैरामिलिट्री में क्या डिफरेंस होता है, किस मिनिस्टर के अंदर में आता है। असम राइफल क्यों न्यूज़ में है, रीलोकेशन हुआ है उसका हेडक्वार्टर इसलिए। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम क्रिएटर इकोनॉमी क्या होता है, ऑरेंज इकोनॉमी किसे कहते हैं, ये भी न्यूज़ में है अभी। और नेक्स्ट देखेंगे हम जो अभी वायलेंस हुआ है नागपुर के अंदर में मूवी छावा को लेकर के। और उसके बाद कुछ टर्म देखेंगे जिसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो न्यूज़ में जो टर्म होता है। तो आइए एक एक करके न्यूज़ डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम कि मिलिट्री और पैरामिलिट्री में अंतर क्या होता है। आप लोग बहुत बार सुने होंगे एयरफोर्स, नेवी और मिलिट्री के बारे में, आर्मी के बारे में। पर ये क्या करते हैं, ये हम लोगों को अगर कोई अटैक होता है बाहर से या लड़ाई जब होता है दूसरे देश के साथ तो ये उसमें लड़ते हैं जा करके और हम लोग ताकि सुरक्षित रह पाए। तो अब दो तरीके का फोर्स होता है, एक मिलिट्री होता है, एक पैरामिलिट्री होता है। हम इसे क्यों समझ रहे हैं, न्यूज़ से पर्सपेक्टिव से ही समझ रहे हैं। मिलिट्री फोर्स में क्या आता है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। आर्मी जो जमीन से अगर कोई जमीन से अटैक किया तो हम भी जमीन से उसके लिए जवाब देंगे। नेवी जो पानी से लड़ते हैं, एयरफोर्स जो हवा हवा में लड़ते हैं। इसमें स्पेस फोर्स भी आता है और कोस्ट गार्ड भी आता है। पहले कोस्ट गार्ड इसमें नहीं आता था पर अब आने लगा है। तो आपके लिए दो चीज़ ज़्यादा समझने की जरूरत है, ये तीनों तो आता ही है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स मिलिट्री के अंदर में। स्पेस फोर्स स्पेस में लड़ाई करते हैं वो स्पेस फोर्स होता है। और कोस्ट गार्ड भी समुद्र के पास ही होता है। तो ये पांचों किस में आते हैं, मिलिट्री में आते हैं। इसे कंट्रीज ऑफिशियल फोर्स भी बोलते हैं, इसे कंट्रीज ऑफिशियल फोर्स भी बोलते हैं। ये एक्सटर्नल थ्रेट, जब बाहर से वार होता है तो वार के समय ये लड़ने जाते हैं। तो ये हो गया कंट्रीज ऑफिशियल फोर्स। ये किसके अंदर, कौन से मिनिस्ट्री के अंदर में आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में आते हैं। नेक्स्ट पैरामिलिट्री फोर्स। पैरामिलिट्री फोर्स उन्हें ट्रेन इन्हीं के सिमिलर किया जाता है, उन्हें ट्रेनिंग दिया जाता है, पर वो इंटरनल सिक्योरिटी का रखवाली करते हैं। इंटरनल जैसे कि बॉर्डर पर खड़े रहते हैं ताकि बॉर्डर में कुछ आर पार कुछ इलीगल तरीके से ना जाए। बॉर्डर पे जो लोग हैं, जो जगह है, मतलब मान लो इस कंट्री के लोग हैं, इस कंट्री के लोग हैं, आपस में झड़प ना हो जाए, इंटरनल सिक्योरिटी को वो ध्यान में रखते हैं। तो उसमें कौन से आते हैं, असम राइफल, बीएसएफ बॉडी सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, फिर आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स और एसएसबी सशस्त्र सीमा बल। तो ये सब क्या होता है, जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये पाकिस्तान और इंडिया
और बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर पे खड़े होते हैं ताकि कुछ झड़प ना हो, और जो भी इंटरनल सिक्योरिटी का वो ध्यान रखते हैं। इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ये कहाँ रहते हैं? ये चाइना और इंडिया के बॉर्डर पे रहते हैं खड़े। फिर एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, ये कहाँ होते हैं? ये भूटान और नेपाल के बॉर्डर पे होते हैं। इंडिया और भूटान और नेपाल नहीं, इंडिया भूटान और इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे होते हैं। और असम राइफल, इसके बारे में हम अभी समझेंगे। असम राइफल कहाँ होता है? नॉर्थ ईस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। असम राइफल इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पे तैनात होते हैं ताकि इंटरनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखें। अब इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल समझेंगे अभी। तो मेरा सारा मुद्दा असम राइफल को लेके ही है। तो आपको ये एक मोटा मोटी समझ में आ गया होगा। अगर आपको पहले से पता हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो अभी से समझ सकते हो। तो ये इंटरनल सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं। एनएसजी भी होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, और सीआईएसएफ जो एयरपोर्ट या मेट्रो स्टेशन या इंटरनल सिक्योरिटी में ये ध्यान रखते हैं। तो ये सब इंटरनल सिक्योरिटी का हो गया। अब हम देखते हैं कि असम राइफल क्यों नहीं देती है। असम राइफल का जो है अभी हेडक्वार्टर को चेंज किया गया है। मिजोरम आइजोल। मिजोरम का राजधानी क्या है? मिजोरम का कैपिटल क्या है? आइजोल। आइजोल से इसे शिफ्ट किया गया है जोखाव सैंड में। तो ये सिरोमनी में अभी इसका सिरोमनी सेलिब्रेट किया गया था, रीलोकेशन का। क्या किया गया था? रीलोकेशन ऑफ असम राइफल हेडक्वार्टर। तो ये न्यूज़ में इस वजह से था। अब असम राइफल के बारे में हम थोड़ा डिटेल से समझते हैं ये क्या। ये असम राइफल जो है वो क्या है? ओल्डेस्ट सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स। ये पहला बात ध्यान रखना, ये ओल्डेस्ट है, ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स, ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री मिलिट्री फोर्स। ठीक, ये तो। पर हाँ, एक चीज और ध्यान रखना है कि दोनों मिनिस्टर के मैक्सिमम जो पैरामिलिट्री फोर्स होते हैं, सारे पैरामिलिट्री फोर्स जो आते हैं वो होम मिनिस्टर के अंदर में आते हैं। जो पर ये जो पहला है एक सिर्फ है वनली जो वनली पैरामिलिट्री फोर्स है जो दोनों के अंदर में आते हैं। डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर प्लस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, दोनों के अंदर में ये राइफल आता है। इसे पहले काचर के नाम से जाना जाता था। 1835 में एस्टेब्लिश किया गया था काचर असम राइफल को। असम राइफल जो एक पैरामिलिट्री फोर्स है, म्यांमार और इंडिया के बॉर्डर पर रहता है। इसको पहले काचर के नाम से जानते थे, काचर लेवी। उसके बाद इसे 1917 में चेंज किया गया, जिस जहां असम राइफल इसे कहा गया। तो अब इस न्यूज़ के बारे में बहुत डिटेल से हम समझ में आ गया हमें। इसका आसपास मिलिट्री फोर्स क्या होता है, पैरामिलिट्री फोर्स क्या होता है, असम राइफल न्यूज़ में क्यों है कि उसके हेडक्वार्टर चेंज हुआ है, और ये कैसे है, क्यों है, इसके अंदर में दोनों मिनिस्ट्री आते हैं। अब इससे जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आप कर लोगे। तो ये असम राइफल के बारे में न्यूज़ था। अब हम देखते हैं एक और न्यूज़ क्रिएटर इकोनॉमी के बारे में। अब ये इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज़ है। क्रिएटर इकोनॉमी क्या होता है? क्रिएटर, अभी जो मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि इस पे अभी बहुत बिलियंस ऑफ इसको सपोर्ट करेंगे, क्रिएटर इकोनॉमी को सपोर्ट किया जाएगा। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर इसे क्या है? बिलियंस ऑफ सपोर्ट किया जाएगा, बिलियंस डॉलर फंड से क्रिएटर इकोनॉमी को सपोर्ट किया जाएगा। अब क्रिएटर इकोनॉमी होता क्या है?
क्रिएटर इकोनॉमी वो होता है जो क्या करते हैं, जैसे कोई यूट्यूब पे कोई वीडियो बना रहे हैं, ब्लॉग्स बना रहे होते हैं, या कुछ सिखा रहे होते हैं, या उससे लोग को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। इन्फ्लुएंस मतलब कुछ सिखा रहे होते हैं, पॉजिटिव थॉट इस तरीके से बता रहे होते हैं। तो ये होता है क्रिएटर इकोनॉमी, जो कुछ क्रिएट करते हैं, अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं। कंटेंट क्रिएट करके, जैसे कुछ खाने बनाने का चीज़ हुआ तो वो अपना कंटेंट उसमें डाल देते हैं, प्लेटफॉर्म पे डाल देते हैं, जैसे यूट्यूब पे हो गया। तो ये होता है क्रिएटर इकोनॉमी, उससे उनका इकोनॉमिक सिस्टम भी बढ़ता है। पर जो क्रिएटर इकोनॉमी है, अभी इंडिया इसमें भी बहुत पीछे है। यूएसए, ब्राज़ील, अलग अलग देश इसमें बहुत ज़्यादा अपना इकोनॉमिक सिस्टम को वो इंक्रीज कर रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, जॉब क्रिएशन भी बहुत होता है और देश का इकोनॉमिक सिस्टम भी बढ़ता है। पर जब सारा देश जब इस चीज़ को लेके बढ़ रहे हैं तो इंडिया क्यों पीछे रहेगा। इस वजह से ये जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का है कि बिलियंस ऑफ डॉलर, इसमें इन्होंने कहा है कि मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किया जाएगा। क्यों खर्च किया जाएगा, क्योंकि इसका टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए, ताकि लोग और ज़्यादा इसमें आ सकें। इसका टेक्नोलॉजी बढ़ाएंगे जिससे क्रिएट करने में, कंटेंट क्रिएट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि इंटरनेट फैसिलिटी गांव गांव में भी देंगे ताकि सबका इकोनॉमिक सिस्टम बढ़े। नेक्स्ट, डिजिटल प्लेटफॉर्म को स्ट्रॉन्ग करेंगे, वही नेट का, गांव गांव में नेट पहुंचाएंगे। डिजिटल प्लेटफॉर्म मतलब जैसे हो गया यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सब पे। और डाटा एनालिसिस करेंगे, मतलब ये सब पर खर्च किया जाएगा। डाटा एनालिसिस मतलब कि क्या डिमांड है मार्केट में और हम क्या क्रिएट कर रहे हैं। डिमांड कुछ और है, हम कुछ और क्रिएट कर रहे हैं, तो हमारा जो क्रिएशन है, जो कंटेंट क्रिएशन है, वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो डाटा एनालिसिस करके हमें पता चलेगा कि हमें किस तरीके का कंटेंट बनाना चाहिए मार्केट के अंदर में। और ये आज आने वाले समय में लोगों को बहुत सुख सुविधा इसमें होता है, क्योंकि जो चीज़ अभी यूट्यूब में मान लो फ्री में इंसान सीख सकता है, जो भी कुछ समझ में आया तुरंत यूट्यूब पे डालो, वीडियो आ जाता है, समझ में आ जाता है। अब उस चीज़ को समझने के लिए जब ये नहीं था, ये कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट इकोनॉमी नहीं था, तो लोग जद्दोजहद करते थे। अलग अलग कोचिंग, जैसे स्पीकिंग इंग्लिश हो गया, स्पीकिंग इंग्लिश के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूट देखते थे, अरे ये इंस्टीट्यूट अच्छा है, ये गलत है, या जो भी है। खाना बनाना हो तो कुकिंग क्लास करते थे अलग अलग जाके, कुछ सीखना हो, ड्राइंग सीखना हो तो क्लास करते थे, गिटार सीखना हो तो पता नहीं क्या क्या करते थे। अभी ये सारा चीज़ जो लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए भी सुविधा हो गया, जो सिखाते हैं उनका भी इनकम हो जाता है। इससे क्या हो रहा है, जो जॉब भी बिना ज़्यादा जद्दोजहद किए जॉब मिल जाता है। अब खुद से वो बिजनेसमैन बन पाते हैं, खुद से क्रिएशन कर पाते हैं। और एनर्जेटिक, जो लोग थोड़ा मेहनत करना चाहते हैं फील्ड में, वो मेहनत करके बिना किसी के सपोर्ट के, बस इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ के वो आगे बढ़ सकते हैं। अगर उन्हें मेहनत करना आता हो, सही डायरेक्शन में मेहनत वो करें, तो आराम से आ सकते हैं। इकोनॉमी, अपना इनकम, अपना इकोनॉमिक सिस्टम को वो सुधार सकते हैं। तो इस वजह से ये जो ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर, ये इसको और बूस्ट, इस इकोनॉमी को और बूस्ट करना चाहें, क्योंकि अभी मार्केट, हर पूरे ग्लोबल मार्केट इस पर दौड़ लगा रहा है। तो इसको बूस्ट करना बहुत ही जरूरी है। अगर इसको ये नहीं देखेंगे, इसे हाइड करते जाएंगे, तो हो सकता है हमारा देश इसमें पीछे रह जाए और जॉब जितना क्रिएट हो सकता है वो उतना नहीं होगा। तो इसलिए ये न्यूज़ में इसे बूस्ट करने की बात कही गई है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं हम। दो एडिटोरियल है, हम उसका बेसिक समझेंगे, पर नागपुर वायलेंस वाला देख लेते हैं। ये बहुत ट्रेंड में था न्यूज़। एक मूवी है जिसका नाम है छावा। इसमें मुगल और मराठा का दिखाया हुआ है। इसमें मैं ये मूवी तो देखी नहीं हूँ, पर जिस तरीके से मैं एडिटोरियल पढ़ी हूँ और जिस तरीके से इसका स्टोरी निकल के आ रहा है, इसमें ये कहानी है कि मुगल और महाराष्ट्र के बीच में जो था, वो जो मुगल है बहुत सारे अत्याचार किए थे इसके ऊपर। तो इस मूवी को लेकर के अभी बहुत दंगा हुआ नागपुर में। इससे पहले एक एडिटोरियल आया था गुजरात को लेकर के, जिसमें जो राइटर थे वो बता रहे थे कि जो फिल्म मेकर होते हैं आजकल, वो दोनों पहलू नहीं दिखाते हैं।
कभी पहले के टाइम में मुगल हिंदू के साथ मिलके भी काम करते थे, उनके दरबार में बहुत सारे मुस्लिम भी होते थे और मुस्लिम के जो काम में बहुत सारे हिंदू भी होते थे, वो मिल के काम करते थे। तो ये सब चीज़ को नहीं दिखाते हैं, जो नेगेटिव सेंस होता है उससे ज़्यादा मसाला डाल करके दिखाते हैं। जो हमारे जो स्टेट में हमारे यहाँ जो लोग बहुत सेंटिमेंट होते हैं रिलीजन को लेकर के, उनके बीच में दंगा भड़क जाता है। इसीलिए वो बोलते हैं फिल्म मेकर को दोनों पहलू को देखना चाहिए, कुछ अच्छा भी हुआ है और कुछ नेगेटिव भी हुआ है, तो आप दोनों पहलू को लो। अगर मुगल कुछ मराठा के साथ में अत्याचार कर रहे थे तो मराठा भी कहीं ना कहीं कर रहे थे, तो दोनों एक साथ आप दिखाओ, एक पहलू मत दिखाओ जिससे दंगा भड़क सकता है स्टेट में। तो ये तो पहले ही आया था आर्टिकल, राइटर लिख रहे थे, आप दोनों पहलू नहीं दिखाते हो। और ये चीज़ को लेके गुजरात में भी हुआ था वायलेंस, अभी नागपुर में हुआ है। नागपुर में कहा गया कि जो टॉम है मुगल औरंगजेब का टॉम है, उनका जो मकबरा है उसे वहाँ से हटाओ जहाँ छत्रपति शिवाजी का मूर्ति है, वहाँ से महाराष्ट्र में जो औरंगजेब का टॉम है वहाँ से उसको हटाया जाए। यही इसी बात को लेकर के दंगा वहाँ भड़क गया। तो उनका जो औरंगजेब है उसका पुतला जलाया गया, चादर भी जलाया गया। ये चीज़ को वीडियो बना करके डाल दिया गया सोशल मीडिया पे, लोग आ गए। अब रिलीजन सेंटिमेंट तो सबका होता है ना अपने अपने धर्म का, तो इस चीज़ को दंगा छिड़ गया। बहुत सारे वहाँ शांति का जो प्रशासन थे वहाँ पे काम भी किए शांति लाने का, पर दंगा बहुत ज़्यादा भड़क गया था। खैर अभी सब शांत है वहाँ पे। तो ये सब इस मूवी छावा मूवी का कहानी है। तो ये था न्यूज़ में। अब देखते हैं 5 टर्म कौन कौन सा है। एक है फंसल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहाँ पे है? ये है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में ये क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि पहली बार यहाँ पे हनी का हार्वेस्ट किया गया है, हनी प्रोडक्शन हुआ है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जिसका नाम है फंसल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो अब इसे याद रख सकते हो, महाराष्ट्र में है। दूसरा टर्म है भद्रा रिवर। भद्रा रिवर कहाँ से बहती है? तो आप इसे याद रख सकते हो कर्नाटका से। ये भी न्यूज़ में है अभी। ठीक, नेक्स्ट है मिनहीरा। क्या है? तीसरा टर्म है मिनहीरा। मिनहीर्स क्या है? तो ये एंशियंट स्टोन टूल है। ये क्या है? एंशियंट स्टोन टूल से तेलंगाना के अंदर इसे अभी तो ये एक टूल का नाम है। ठीक है, फिर चौथा टर्म है 40 से रामुल्ला। ये जो थे ये 58 डेज का फास्ट किए थे ताकि वो तेलुगु स्पीकिंग जो आंध्र प्रदेश में है उसको बनाने के लिए, उसको बढ़ावा दे, प्रमोट करने के लिए। तो इनका मूर्ति 58 फीट ऊंचा का बनाने की बात कही जा रही है आंध्र प्रदेश के सीएम के द्वारा। तो ये न्यूज़ में, तो आप इसे ध्यान रख सकते हो। जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था तो इसी के जो इनका फास्ट करते करते डेथ हो गया था, ये बोले थे नहीं हम अपने भाषा को प्रमोट करेंगे, तो आप इनका नाम याद रख सकते हो। नेक्स्ट है नोटिफिएबल डिजीज। क्या होता है? पांचवा नोटिफिएबल डिजीज के बारे में आप इसके बारे में आप बताना। एक आपके लिए ये क्वेश्चन है, ये क्या होता है? आप सर्च करो थोड़ा सा, आप बताना। तो ये है आज का शॉर्ट न्यूज़, शॉर्ट नहीं डिटेल में बोल सकते हैं पर कम न्यूज़ है। एक एक करके हम सारा न्यूज़ बहुत डिटेल में समझें। अगर फिर भी कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो इसके बारे में। और नेक्स्ट हम मिलते हैं कल नए नए न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो। बाय।